Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your partner's late night thoughts. रात के समय में वो इस रिलेशनशिप के लिए आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं, कौन से ऐसे उनके फियर्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, लेट्स फाइंड आउट इन दिस रीडिंग. इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपकी वाइब्रेशन और आपकी रिलेशनशिप की वाइब्रेशन कैसी है, आपकी पार्टनर रात को आपके बारे में क्या सोच रही होती है, वॉट इज हर लास्ट थॉट बिफोर स्लीपिंग, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी. ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. दिस रीडिंग इज टाइमलेस एंड सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो वट एवर रेजोनेट्स टेक दैट एंड लीव द रेस्ट. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए. थिंक अबाउट योर पर्सन. हर हर महादेव. थिंक अबाउट योर पर्सन. हर हर महादेव. 2 of Cups, वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी. आपके पर्सन रात को क्या सोच रहे थे आपके बारे में. हर हर महादेव. हर हर महादेव. आपके पर्सन रात को क्या सोच रहे थे. हर हर महादेव. 4 of Wands. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी. यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे सोलमेट एनर्जी फील हो रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी फील हो रही है. आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि आप दोनों का यूनियन होना इतना आसान नहीं है. आपके पर्सन आना चाहते हैं यूनियन में, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो हमेशा आपके संग अलाइंड रहे. यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपको ना बहुत ज्यादा परेशानी रहती है अपने पर्सन से. आप बहुत बार उनको कंप्लेन करती हो, बहुत से झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में. इन झगड़ों को लेके आपके पर्सन रात को बहुत ही ज्यादा वरिड रहते हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप चाहते हो कि यूनियन हो जाए, आप चाहते हो कि चीजों में मूवमेंट आए एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़े, एंड इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते हो. आप चाहते हो कि चेंजेस आ जाएं एंड बहुत जल्दी आ जाएं, क्योंकि 8 of Wands की एनर्जी है यहाँ पे. एंड आपके जो पर्सन है ना, उनको जल्दबाजी लाइफ में पसंद नहीं है. वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं एंड ना इस वक्त वो अपने आप को बहुत अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं. रात के समय में जब वो अकेले होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में आ तो गया हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाऊं. एंड आपके पर्सन ना आपको बार बार रह रहे कि यही कहना चाहते हैं कि जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो. रात के समय में आपके पर्सन सोच रहे होते हैं कि ये समझती क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में अभी कितना ज्यादा केओस है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये मेरे संग थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में रहे. जब मैं इसके संग शेयर करता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स तो ये समझ नहीं पाती है. रात को ये यही सोच रहे थे. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में ना बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, बेटर चीजें चाहते हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए. यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के ना प्लान्स हैं लाइफ में कहीं मूव करने के, रिलोकेट करने के. आपके पर्सन की जॉब यहाँ पे मुझे स्टेबल नहीं दिखाई दे रही है, या फिर ये जिस जॉब में है या फिर जिस भी बिजनेस में है इसको ये एक्सपांड करना चाहते हैं. लाइफ में इनकी ऐसी स्थिति बनती जा रही है जहाँ पे इनको रेलोकेट करना पड़ेगा, इनको अपना घर चेंज करना पड़ सकता है, ये दूसरे शहर या दूसरे देश भी जा सकते हैं. इस वजह से ना आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि उनको इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी कैसी देनी है. पर आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप के लेके, उनको फ्यूचर प्लान्स हैं एंड ये बैक ऑफ करने के लिए नहीं सोचते हैं. बट ये थोड़ी सी इनको ना प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब भी आपके संग बात करने जाते हैं तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि आपके पर्सन को ना अभी भी जॉब में स्टेबिलिटी या बिजनेस में स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है, एंड ये ना कोई भी कदम उठा नहीं सकते। तो रात के समय में ये टेंशन ले रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, जो कि बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। दूसरी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके संग एक यूनिटी में रहना चाहते हैं, बहुत ही क्लोज बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एंड ना उनको बहुत ज्यादा मन में रिस्पेक्ट है इस बॉन्ड के लिए। आप दोनों के बीच में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रह चुकी है, आपने उनका बहुत साथ दिया है लाइफ में। इस वजह से ना आपके पर्सन को कभी कभार एक गिल्टीनेस की फीलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा पैशन है, आप इनकी ट्रू लव हो, एंड इनको कोई डाउट नहीं है कि वेदर ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। मतलब ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे किसी को श्योरिटी ही नहीं है, एंड वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। बट आपके पर्सन को बहुत क्लैरिटी है इस मामले में कि आप ही उनकी ट्रू लव है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ना अपनी जी जान से एफर्ट डालते हो इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है ना, वो एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते हैं। एंड सबसे बड़ा मुद्दा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन को लेके आ जाता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में आने वाले समय में थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन और ज्यादा हो सकता है। आप दोनों ना अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, एंड आपके पर्सन अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। एंड डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि आप हो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव। जो आपका पॉजिटिवनेस है वो झगड़े के रूप में बाहर आता है। आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसर भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, एक्वेरियस एनर्जी भी नजर आ रही है, एरीज एयर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास ना स्ट्रेंथ है, विल है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की। बट इस वक्त ना यूनिवर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनको एक ना सही घर या एक सही लाइफस्टाइल की जरूरत है, एंड आपके जो पर्सन है ना बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी में है। एंड ना इस रिलेशनशिप से कभी कभार रात के समय में ना वो सोचते हैं कि मैं विड्रॉ कर जाऊं, मैं अगर निभा नहीं पा रहा हूँ या हम दोनों के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं ना, तो इससे अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपना घर, देश, शहर मतलब आपके दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपना देश, शहर, घर छोड़ना चाहते हैं। एंड इन्होंने ना बहुत से कदम उठाए हैं इस मामले में। इनके डॉक्यूमेंटेशन एंड जॉब पे ऑफिस में डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये कहाँ पे नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन एक कॉर्पोरेट जॉब में है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक वो नई ब्रांच भी सेटअप करने वाले हैं। आपके पर्सन ना एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ना सेपरेशन के फेज में हो, एंड आपके पर्सन अपने लाइफ के गोल्स को लेके आपसे दूर चले गए थे, एंड अब वो आना चाहते हैं आपके पास वापस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना पास्ट में बहुत ज्यादा स्टकअप हो चुके हैं। आप दोनों के बीच में जो भी आर्गुमेंट्स एंड झगड़े हुए हैं ना, उससे वो उभर नहीं पाते। रात को इनके दिमाग में ना आपके ताने बार बार गूंजते हैं। एंड ये ना इस रिलेशनशिप की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें, जिनके बारे में ना ये बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, एंड बहुत ज्यादा ना सेंटिमेंटल हो जाते हैं सोच के कि आप दोनों कैसे थे। एंड अब आप दोनों का ऐसा स्टेज आ चुका है कि आप दोनों को स्टेबिलिटी के मामले में दोनों ही ऑपोजिंग फोर्सेस बन चुके हो, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो। तो रात को इस चीज की इनको बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि मैं इन सब चीजों से उभरूंगा कैसे। एंड आपके अंदर ना उनको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा ना आपके अंदर एग्रेशन और रंजिश भर चुकी है। इस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा नर्वस भी रहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक कंफ्यूजन की एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपना देश या शहर चेंज करने से पहले या जो भी ये बड़ा कदम उठाने वाले थे अपने जॉब, करियर, बिजनेस को लेके, इसके बारे में आपके पर्सन ने आपसे डिस्कशन किया नहीं, और ये चीजें आपके सामने अचानक से आई। एंड आपके पर्सन एकदम ही आपको ऐसे दिखाई दिया कि आज ये आपके साथ है, एंड फिर अगले दिन ये एकदम शिफ्ट कर गए। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है
कि आपके पर्सन ना कोई ऐसी सच्चाई छुपा रहे थे इस रिलेशनशिप से जो इस रिलेशनशिप के लिए बेहतरी के लिए थी, बट उनको ऐसा लगता था कि आप वो चीज समझेंगी नहीं, जिस वजह से इन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स अपने तक ही रखे, जो भी इन्होंने कदम उठाए वो भी इन्होंने अपने तक ही रखे। इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, ये इनसे भूल में नहीं हुआ है। इन्होंने सोच समझ के आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी लाइफ के प्लान्स के बारे में इन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। तो बहुत ही ट्रिकरी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज समहाउ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं, एयर एनर्जीज आ रही हैं, फायर एनर्जीज आ रही हैं, जो कि ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं एंड अपने पार्टनर को अपनी मन की बातें खुल के नहीं बता पा रही हैं। तो रात को इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए या बना रहे हैं आने वाले समय में, जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, बट वो दूर नहीं जा रहे हैं, वो अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बिट्रे कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इस रिलेशनशिप में फुली कमिटेड है एंड ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट ये इनको ऐसा लगता है कि आप समझ ही नहीं पाओगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि आपके पर्सन है ना मैरिज के प्लान्स तक लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके घर में बहुत सारी उलझने हैं जिनसे ये दूर जाएंगे एंड इनको ना ऐसा लगता है कि मैं इतने बड़े कदम उठाने वाला हूँ अपनी जिंदगी में, मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना करियर चेंज करने वाला हूँ, बट मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड सबसे ज्यादा सपोर्ट ये आपसे चाहते थे, बट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्सल में आ रही है, इम्बैलेंस की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का इश्यू हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन मैरिज के बारे में सोचते हैं, किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहते हैं आप दोनों के बीच में। पर जो भी ये सपने देखते हैं आपके संग कि आप खुश होंगी, आप इनको सपोर्ट करेंगी, वो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपके संग रिश्ते में हैं एंड आपको ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की एनर्जीज उभर के आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे से हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेगी, क्या मैं कुछ भी कर लूं इसको खुश करने के लिए, इसको हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैं दूर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कंप्लेन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे आपके पर्सन ना रात को बैठ के ईश्वर और ब्रह्मांड से बोल रहे होते हैं कि ये समझती नहीं है, मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ ये इस चीज में मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है एंड ये मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। ये कल रात को यही सोच रहे थे। आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों जितना भी अप्स एंड डाउन्स हो उन सब चीजों को पार करके आप दोनों का यूनियन हो जाए। बट वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी समझदारी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके संग खुल के बात नहीं करते हैं। देखते हैं कि और क्या आ रहा है। Holy Spirit, let's get some clarification cards. Queen of Wands, Five of Swords, the Star, Page of Swords. जब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, तो आपके पर्सन को ना सबसे ज्यादा चीज ये हर्ट करती है कि ये इतने बड़े बड़े कदम उठा चुके हैं ऑलरेडी और ये प्लान्स भी बना रहे हैं, फिर भी आप इनको कोसती जा रही हो। तो जब भी आपके संग बात करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ना सरकास्टिक हो जाते हैं एंड ये ना आपकी टांग खिंचाई बहुत करते हैं, आपको कड़वी कमेंट्स करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के सामने इनकी नजरों में मैं इतनी बुरी हूं क्या। तो जो भी आपको कहते हैं ना उस बारे में सोचते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी रहती है कि जो इंसान ना बहुत ही क्यूरियस रहता है जिंदगी को लेके, उसको नॉलेज चाहिए होती है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड वो ना मतलब ऐसी एनर्जी होती है फ्रेश कि उसको कुछ मालूम नहीं है, बट वो बहुत कुछ क्रिएट करना चाहता है। तो आपके पर्सन की यहाँ पे ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती है नहीं। आपके पर्सन ना अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है एंड जिसके चलते चलते ना आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और ये करवा भी देते हैं, ये आपको ताने मार देते हैं, ये आपको बहुत बार ऐसा कहते होंगे कि तुम्हारा ना नेचर में बहुत ज्यादा बचपना है, तुम समझती नहीं हो, तुम अभी भी बच्ची की बच्ची हो।
तो कहीं न कहीं ये आपसे एक मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं, जो कि इनको इस रिलेशनशिप में मिल नहीं पा रही है। तो ये रात को सोचते हैं कि मैंने एक ऐसी पार्टनर चूज़ कर ली है जो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर है, जो ज़िंदगी की रियलिटीज़ से बहुत दूर रहती है और इसको समझ में नहीं आता है कि एक स्टेबल लाइफ़ क्रिएट करने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितना ट्रस्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना एक अंदरूनी स्ट्रगल चल रहा है। उनको बार-बार ना एक जंग चलती है उनके अंदर कि वेदर इस रिलेशनशिप को मैं निभा पाऊँगा कि नहीं, इसके लिए जो भी मुझे क्रिएट करना है मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो रात को इस चीज़ की इनको बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जितने भी प्लान्स बनाएँगे आने वाले समय में, फ्यूचर में एंड जॉब को लेके जब ये रात को सोच रहे होते हैं या ये शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, रिलोकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, तो इनके अंदर ना एक रिग्रेट की एनर्जी आती है क्योंकि इनको मालूम है कि ये आपको नहीं चुनेंगे, आपको चूज़ नहीं करेंगे एंड अपने करियर और फाइनेंसेस के पीछे ये भागने वाले हैं। एंड ये इन्होंने सोच समझ के ही रखा हुआ है कि मुझे अभी फोकस अपनी ज़िंदगी पे करना है, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। एंड इनके अंदर ना रिग्रेट की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ना इनको आप लगती हो डोमिनेटिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको बार-बार बताती हो कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो तुमको ये स्टेप ले लेना चाहिए था, वो ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए था। तो कल रात को आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा ना डोमिनेटिंग हो चुकी हो एंड इनको ऐसा लगता है कि इनको इस रिलेशनशिप में रहने के लिए ना बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सारा हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप के लिए यही कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ना इनको क्वीन की एनर्जी लगती है। इनको ऐसा लगता है कि ये ना बुली करती है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। इसको ना मैं एक खिलौने जैसा लगता हूँ। इसको ऐसा लगता है कि ये कहेगी कि अभी ऑन हो जा और मेरे लिए सब काम करने लग जा एक रोबोट की तरह। तो ये चाहती है कि मैं ऐसा बन जाऊँ और मैं ऐसा नहीं बनूँगा। आपके पर्सन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इश्यू होती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुमको खुद को प्रूव करके दिखाना है। तुम ना कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में, तो आपके पर्सन जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, इनको कभी भी क्रेडिट नहीं मिला, इनको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो इनको अपना हार्ड वर्क ऐसा लगता है कि बस मैं कितना भी काम करते जाऊँ या मैं कितना भी पैसा ले आऊँ या मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ या मैं अपनी पार्टनर के लिए फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, बट किसी को यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा अकेलेपन की इनकी एनर्जी है एंड इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ना बहुत ही कड़ी लैंग्वेज में इनके संग बात करती हो। आपके जो शब्द है ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पुशी होते हैं एंड इस वजह से आपके पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना हैप्पीनेस रहे, आप दोनों के बीच में एक कम्फर्ट लेवल रहे। ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल फेथ रख के जी रहे हैं क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। रात के समय में ये प्रे करते हैं एंड रात के समय में इनके अंदर ना एक होपलेसनेस की जब एनर्जी आती है ना तो ये ईश्वर को याद करते हैं। कहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए एंड मैं अपनी पार्टनर को प्रूव कर पाऊँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसका इनको फल ज़रूर मिलेगा। इनका बिज़नेस या इनका करियर मूव्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, ईश्वर इनको सपोर्ट कर रहे हैं एंड इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा आने वाले समय में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, फेथ की एनर्जी रहेगी एंड आपके पर्सन मुझे विजुअलाइज़ेशंस हो रही हैं, जैसे रात के समय में जभी भी ये सोचते हैं अकेले में, तो ये इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े हो जाएँ या आपकी लैंग्वेज कितनी भी हार्श हो जाए, फिर भी आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। बट ये अभी भी आपको कोई कंक्रीट आंसर नहीं दे सकते हैं कि मैं क्या करके तुमको दिखा सकता हूँ, कितने समय में करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर आपको ऐसे चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप दोनों का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक रिन्यूअल की एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन रात के समय में। लेट्स गेट सम चैनल्ड मैसेजेस। आई नीड टू बी इंटिमेट विथ यू। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ये जो झगड़े की एनर्जी है एंड आप दोनों जो एक-दूसरे को ताने मारते हो, वो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं साइकिकली चैनल कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतनी छोटी-सी ज़िंदगी है,
एंड हमारे रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि हम ये जो वक्त है, ये जो समय है एक दूसरे के संग बिताते हैं, वो झगड़े करने की बजाय हम दोनों एक अच्छी एनर्जी में, रोमांस की एनर्जी में, पैशन की एनर्जी में क्यों नहीं रहते। आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि ही मिसेस अ लॉट ऑफ किसेस एंड ही वांट्स अ लॉट ऑफ हग्स फ्रॉम यू एंड ही वांट्स टू होल्ड योर हैंड। तो ये सब बहुत मिस कर रहे हैं वो इस वक्त। आई डेंट शो यू वॉट यू मीन टू मी। आपके पर्सन को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जितना भी आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको जता नहीं पाते हैं, आपको बोल नहीं पाते हैं। एंड जब आप गुस्से में होती हो ना, तो ये आपसे दूर हो जाते हैं, आपको कह नहीं पाते कि मेरे पास सोल्यूशन है, या मैं तुमको कुछ प्रॉमिस कर सकता हूँ, या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि मैं कैसे कदम उठाना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए और करियर के लिए। हर हर महादेव। हाउ डू यू नो सो मच। कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट में ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां पे इन्होंने ना कोशिश करी थी अपनी लाइफ को सुधारने की, एंड ये उस चीज में फेल हो गए थे। तो जब ये फेल हुए ना, तो ये चाहते थे कि आप इनको हील करें, आप शांति से समझें कि इनकी लाइफ में क्या बीता है। बट उस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो गए, क्योंकि आपने अपने पर्सन को ना एक बात कह दी। आपने अपने पर्सन को कह दिया था कि मैंने तो तुमको कहा था ऐसा ही होगा। ये चीज आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर गई, बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। आपके पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक हो गया कि ये कह रही है मैंने तो कहा था एंड फिर भी मैं गलत साबित हो गया। इस वजह से आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है आपके संग बातें शेयर करने का। माई बिगेस्ट फियर केम ट्रू। विल यू वेट फॉर मी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, ना ही इन्होंने बैक ऑफ किया है। जो भी इनको क्रिएट करना है उस चीज को ये क्रिएट करके आपको प्रूव करके दिखाएंगे, आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे। आपके पर्सन का ना फियर था कि क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आपको एक घरेलू माहौल नहीं दे सकते हैं, आप इनको रिजेक्ट कर देंगी, आप इनको छोड़ देंगी, एंड वो फियर सच हो गया। दोनों के बीच में सेपरेशन एंड नो कम्युनिकेशन जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है कि आप दोनों के झगड़े ऐसे होते हैं कि आप 2-3 दिन बात नहीं करती हो इनसे और बहुत ही ज्यादा इनको सुना देती हो खरी खोटी। फिर इसके बाद आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं, एंड यही इनका फियर है, एंड आप उनको अपना फियर फेस करने के लिए बाधित कर देती हो। आपके पर्सन इन दिनों यही प्रूव करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पर्सन हूँ, एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। योर पार्टनर इज वर्किंग ऑन हिज लुक्स, योर पार्टनर इज वर्किंग ऑन हिज फाइनेंसेस, योर पार्टनर इज वर्किंग ऑन हिज कम्युनिकेशन। वो डेस्परेशन में चाहते हैं कि आप सुने, आप उनकी जो भी अंदरूनी भावनाएं हैं ये आपको बताएं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं तुमको कह ही नहीं पा रहा हूँ जो मुझे कहना है, तुम मुझे चांस ही नहीं दे रही हो, मौका ही नहीं दे रही हो। तो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। एंड ही फील्स प्रेशर नाउ डेज। रात को उनको ना बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है इस रिलेशनशिप में। आई वॉन्ट टू बी द मैन दैट यू वॉन्ट मी टू बी। तो ये आपको प्रूव करके जरूर दिखाना चाहेंगे। एटलीस्ट इनके अंदर वो बहुत ज्यादा प्योर विल है कि मैं अपनी पर्सन को बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट मैन हूँ, बेस्ट पर्सन हूँ। एंड इन दिनों आजकल बहुत ज्यादा वर्कआउट भी कर रहे हैं, खुद को फिट रख रहे हैं। ही इज वर्किंग ऑन हिज लुक्स ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड कि आपको अपने पर्सन से कैसे डील करना है। रात को उनको किन चिंताओं की वजह से नींद नहीं आती है, क्या चाहते हैं वो आपसे। एंड आई होप आप दोनों एक दूसरे को हील करें, आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो। हर हर महादेव।